गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक आज करना है हमको। हमने इसके पहले आपको दो कंपाउंड कार्बन के थे, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, उसको विद केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज वहाँ तक हमने आपको बता दिया है। अब आज आपका टॉपिक है साबुन तथा इसकी सफाई क्रियाविधि। साबुन तथा इसकी सफाई क्रियाविधि, ये किस प्रकार से साबुन कपड़े को साफ करता है। तो सफाई क्रियाविधि जो है वो एक सिद्धांत है जिसका नाम है मिशेल सिद्धांत, यानी कि साबुन की सफाई क्रियाविधि मिशेल सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। मिशेल सिद्धांत के आधार पर आपको सफाई क्रियाविधि बताई जाएगी। सबसे पहले हम साबुन की बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको ये चीज दी गई थी CH2O CO C17H35। ऐसे यहाँ भी था CHO CO C17H35, CH2O CO C17H35। अब इसमें हमने लेते हैं 3 मॉलिक्यूल NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसको लेकर के क्रिया करा देते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। 3C17H35COONA और यहाँ से निकलता है CH2OH CHOH CH2OH। इसका नाम है ग्लाइसिरॉल। ये है आपका ग्लिसरॉल, ये है आपका सॉप यानी कि साबुन, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड। ये स्टीयरिक अम्ल का लवण है जो क्या करता है, जो आपका क्या करेगा, साबुन में चेंज होगा, NaOH से क्रिया किया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहीं पर हम क्या करते हैं, यहीं पर अगर हम इसको ओपन करके लिख देते हैं, थोड़ी देर आपके समझने के लिए देखो। अगर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये आपका स्टीयरिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड। तो देखो क्या करते हैं, आप NaOH को ओपन करके लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। जैसे देखो 3 NaOH है, तो तीनों के पास आप ऐसे NaOH 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 लिख दिए। अब होता क्या है, देखो इतना हिस्सा यहाँ से, यानी कि इसको हम एक साथ कर देते हैं। देखो ऐसे इतना हिस्सा आपका जा करके सोडियम देखो ऐसे, ठीक। C17H35COO 3 बार है और 3 बार Na है, 3 बार नहीं। अब देखो CH2OH CHOH CH2OH वहां निकल गया। IUPAC में नाम हम जब अल्कोहल का पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे प्रोपेन 1,2,3 ट्राइआल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइआल। उसी का साधारण नाम है ग्लिसरॉल, या उसी को ग्लिसरीन बोलते हैं जो मार्केट में आती है। ये तो साबुन के निर्माण की क्रिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको साबुन बनाने की विधि है।
अब इसके बाद देखते हैं साबुन की सफाई क्रिया। हाँ, आपको साबुनीकरण पूछा जाता है तो यही बताएंगे कि फैट से, वसा से आपका साबुन के निर्मित होने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अभी आपने देखा है स्टीयरिक एसिड, वो क्या है? फैट है, एक टाइप का वसा है जिससे आप साबुन बनाएंगे। अब देखिए इसकी सफाई क्रिया विधि मिश्रण सिद्धांत के आधार पर, तो आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं। साबुन में ऐसी कुछ रचना दिखती है, ये सब क्या है? ये आपका क्या है? ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, ये आपका हाइड्रोकार्बन चेन है। जैसे वहां पर क्या फार्मूला मिला था? C17H35COO, यानी तो ये देखो C17H35 केवल कार्बन हाइड्रोजन से निर्मित है ना, तो ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, इसी को हम ऐसे ही नोट कर लिए। अब जब इसको आप आयनिक करते हैं, तोड़ते हैं, ये इतना माइनस या नेट प्लस ऐसे टूटता है, ये देखो माइनस वाला हिस्सा है, ठीक है। तो साबुन में इस बेस पर दो तरीके की इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि लिख लेते हैं हम जल विरोधी। ये हाइड्रोफोबिक होती है, जल विरोधी, और इसको आप बोलते हैं आयनिक। आयनिक सिरा, आयनिक सिरा क्या होता है? जल स्नेही होता है, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो पार्ट होते हैं साबुन में। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक होती है, जबकि आयनिक सिरा आपका हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही होता है, ठीक है। अब क्या होता है? साबुन को जैसे आप पानी में डालेंगे, दो तरीके की घटना देखिए। एक क्या होगा? साबुन का जो हिस्सा पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जल विरोधी है, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, तो हाइड्रोकार्बन का यानी साबुन का जो हिस्सा पानी में नहीं घुलेगा वो कपड़े पर उपस्थित गंदगी से क्लियर करेगा। जैसे कपड़ा है, इस पे बबल दिख रहे हैं तेल के या ग्रीस के, या कोई फैट है कपड़े पे लगा है, तो साबुन का जो हिस्सा पानी में नहीं घुलता है वो घुलेगा इसके अंदर, गंदगी के अंदर। साबुन का जो हिस्सा पानी के साथ क्रिया करता है वो पानी से क्रिया करेगा, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम है, हम आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसके बाद और चीज समझते हैं। जैसे एक पार्ट ये है, इसका नाम हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए तेल, या हम ग्रीस के नाम से ले लेते हैं। जैसे ग्रीस है, ये क्या है? जल में आबिले, यानी कि ये घुलेगा नहीं, ग्रीस जल में आबिले। दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं साबुन का, ऐसे या ऐसे ले लेते हैं, देखो ऐसे, यहाँ निगेटिव वाला हिस्सा है, ऐसे ले लेते हैं, निगेटिव वाले पार्ट हैं, ये साबुन का ऐसा हिस्सा है जो पानी में नहीं घुलता है, क्या लिखेंगे? साबुन जल में आबिले, ठीक। अब पानी तो है ही है, पानी तो है ही है इनके पास, तो क्या करते हैं? फर्दर ये बना लेते हैं एक रचना ऐसी, देखो
फिक्स नहीं है, ऐसे आप बना सकते हैं। ये बन गया। इसको आप लिखेंगे जल में घुला ग्रीस, जल में घुला ग्रीस, इसको आप लिखते हैं मीसेल, मीसेल का निर्माण। यहाँ पर आपका क्या निर्मित हो गया, मीसेल, मीसेल यहाँ पे बन गई। अब इसकी कहानी देखो, हमने एक डायग्राम आपको अभी अभी दिया था ऐसे, इसको हमने कहा कि ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये पानी में घुलता है, और ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा आपका हाइड्रोफोबिक है, जो कि पानी में नहीं घुलता है। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब देखो साबुन का ये वाला हिस्सा पानी में नहीं घुलेगा, तो ये लिख दिया हमने साबुन जल में आ गया, ये जल में नहीं घुलेगा। अब साबुन का जो हिस्सा पानी में नहीं घुलेगा वो किसमें घुलेगा, इसमें। समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए। साबुन का जो हिस्सा पानी में नहीं घुलेगा वो ग्रीस या तेल के साथ घुलेगा। क्यों? क्योंकि यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ग्रीस या तेल ये कार्बनिक है, और पानी का जो सिरा पानी में, साबुन का जो सिरा पानी में नहीं घुलेगा वो आपका हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक है, यानी कि जल विरोधी है। और जल विरोधी कौन होता है, C17H35 ये होता है। ये हिस्सा जाके आपका ग्रीस में डिजॉल्व होगा। तो ग्रीस में जब डिजॉल्व होगा, देखो ग्रीस हम बीच में रख दिए, ये ग्रीस का पार्ट है, तेल या वसा का कण है। इसी के साथ जाके साबुन के वो पार्ट जो पानी में नहीं घुलते हैं, इसी को जाके अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं। जब इसको अपने अंदर घोल लेते हैं तो ये एक रचना बनती है जिसका नाम है मीसेल। मीसेल का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से साबुन जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ध्यान दीजिएगा, पानी में डिजॉल्व किया, पानी में डुबोए हैं कपड़े को, तो साबुन जल का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, उसको कम कर देता है, यानी कि जल जल्दी से क्रिया करने लायक हो जाए। साबुन पानी को मृदु कर दिया। अब क्या हुआ, जल का जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो साबुन के वो पार्ट जो पानी में नहीं घुलते हैं वो जाके तेल या ग्रीस में डिजॉल्व हो जाएंगे। तेल या ग्रीस के चिकने कण में घुस जाएंगे, घुसकर वो बनाएंगे मीसेल। जब मीसेल बन जाएगी तो आप पानी में कपड़े को डालेंगे, निकाल के स्क्रब कर देंगे तो उसकी गंदगी पानी ले करके बाहर आ जाएगा और आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। पुनः ध्यान दीजिए, साबुन का जो हिस्सा पानी में नहीं घुलता वह तेल या ग्रीस में घुलेगा, और जो हिस्सा पानी में घुलता वो पानी के साथ विलयन बनाएगा। पानी इस तरीके से साबुन जो पानी में घुलता है वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और पानी साबुन का हाइड्रोफोबिक हिस्सा, जल विरोधी हिस्सा, ये तेल या ग्रीस में जाके घुल के मीसेल बना देती है। मीसेल के बनने के बाद जब उसको आप पानी में डिप करके स्क्रब कर देते हैं, रगड़ के निचोड़ देते हैं, तो पानी के साथ साथ कपड़े की गंदगी भी बाहर आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका कपड़ा साफ हो जाता है। इसी को कहते हैं मीसेल सिद्धांत के आधार पर साबुन की सफाई क्रियाविधि। ठीक है, साबुन की सफाई क्रियाविधि, कपड़ा किस तरीके से साबुन को धोता है, किस तरीके से साबुन कपड़े को धोता है, किस तरीके से साबुन कपड़ा साफ करता है, इसको इस सिद्धांत के आधार पर दिखाया गया। ये चूंकि मीसेल के निर्मित होने पर हुआ, नाम पड़ गया मीसेल सिद्धांत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका अपमार्जक। अपमार्जक, इसी का नाम है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट या अपमार्जक। इसी को आप गांव देहात में निरमा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये डिटर्जेंट है आपका, इसी को हम नाम देते हैं अपमार्जक। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये अपमार्जक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं
जो साबुन नहीं होते हैं परंतु साबुन की तरह इसमें मैल साफ करने का एक गुण होता है। अगेन ट्राई। डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक साबुन नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, साबुन नहीं होते परंतु साबुन की तरह इसमें मैल साफ करने का गुण, मैल साफ करने का गुण पाया जाता है। ठीक, डिटर्जेंट या अपमार्जक साबुन नहीं होते हैं परंतु इसमें मैल को साबुन की तरह ही मैल साफ करने का गुण पाया जाता है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ को डिटर्जेंट या अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एक होता है सोडियम, सोडियम लारिल, लारिल सल्फोनेट, सोडियम लारिल सल्फोनेट। और दूसरा होता है सैंटोमर्स। ये आपके एग्जाम्पल हैं डिटर्जेंट के। अब जैसे देखते हैं सोडियम लारिल सल्फोनेट CH3 CH2 10 बार, फिर CH2, फिर आपका SO3 माइनस Na+। इसका नाम है सोडियम लॉरिल सल्फोनेट, सोडियम लॉरिल सल्फोनेट इसी को बोलते हैं आप। ये डिटर्जेंट का एक टाइप है। दूसरा आपने सैंटोमर कहा, सैंटोमर देखो क्या होता है, SO3 माइनस Na+, यहाँ देखें CH, यहाँ देखें CH3, CH2 CH, CH2 CH, CH2 CH और CH3, CH3 CH3 CH3। अब इसमें देखो जरा, इसमें देखो इसका नाम क्या बन सकता है। रिंग के बाद पहला कार्बन, तीसरा कार्बन, पांचवा और सातवां कार्बन। तो इसका नाम हम देखिए सैंटोमर लिखे थे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम यानी है 1 पे है 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखेंगे इसका नाम, सोडियम, सोडियम 1 3 5 7, 4 पे है देखो 1 3 5 7, 4 बार है तो टेट्रा, सोडियम 1 3 5 7 टेट्रा मेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट। ये इसका नाम है सोडियम 1 3 5 7 टेट्रामेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट। इसी का नाम है सैंटोमर्स। यही है यौगिक आपका सैंटोमर्स। तो ये आपके डिटर्जेंट के एग्जाम्पल हैं। डिटर्जेंट साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण रखते हैं परंतु ये साबुन नहीं होते हैं। और एक काम की बात हम आपको बता दें कि ये कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। यानी कि वो आपका वाटर हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, दोनों में से कोई किसी भी प्रकार का जल हो, उस जल के साथ आपका डिटर्जेंट क्रिया करता है परंतु साबुन हार्ड वाटर के साथ क्रिया नहीं करता।
हमेशा सॉफ्ट वाटर के साथ यानी कि मृदु जल के साथ क्रिया करता है। कौन? साबुन। परंतु आपका डिटर्जेंट कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ क्रिया करता है। ये आपके दोनों के मध्य का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और भी डिफरेंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर और टॉपिक इसमें कुछ होते हैं तो आप बताइएगा, अदरवाइज आप इसको रिवीजन करिए, इतना आपके सिलेबस में है। कुछ इसमें भी कट गया है लेकिन हमने आपको बता दिया है सारी जानकारी। आप कहीं से भी तैयार करिए इसको, और कहीं असुविधा आती है तो आप हमको सूचित करिए। इतना आप लगातार पढ़ के रिवीजन करिए, तैयार करिए। अब इस चैप्टर नंबर 4 का आपका एनसीईआरटी सवाल बचा है, उसको हम बताएंगे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, या मौका मिलता है क्लास में मिलते हैं आपको इसका एनसीईआरटी सवाल कराया जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर आपका और बचता है पीरियाडिक टेबल, वो आपको फिर दे दिया जाएगा उसका रिमाइंडर। तो इतना आप लोग आज रिवीजन करिए, इसको तैयार करिए, और फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।